ऐसा रोबस्ट और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट हम दुनिया को दे ताकि सब लोग टाइपिंग सीख सके, सब ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टाइपिंग सीख सके। ये मेरा पर्सनल ड्रीम है, तो मैं इसी में काम करना चाहती हूँ। ये केवल सीखना नहीं है, इसमें एक लेयर और है, आप ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, क्योंकि आप टाइपिंग कर रहे हैं, किसी और भाषा में इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है किसी और भाषा में, तो आप एक तरह से ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं। पर टाइपिंग ये एक लाइफ स्किल है, ये जरूरी है। अगर आप फीचर टेस्ट करेंगे तभी आपको एडिट तो करना ही पड़ेगा आपने जो लिखा है उसको। तो मैं चाहती हूँ कि टाइपिंग को हम एआई से रिप्लेस ना करें, पर बैकएंड में हम बहुत एआई यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन करने के लिए। हम कभी भी स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर या हमारा जो एग्जाम सॉफ्टवेयर स्वलेखन टेस्ट, इसके लिए कभी नहीं चार्ज करेंगे। Welcome to the podcast interview. Today we feature Swalekhan, an accessible app. It helps visually disabled people type. Let's explore its amazing features. Enjoy the interview. हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप हैं 91.2 NIVH हल्द्वानी के प्लेटफॉर्म पर। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जो कि मैं हर बार पूछता हूं, आज भी पूछता हूं, आज की डेट में सबसे बड़े कीवर्ड्स क्या हैं? तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं, जब तक आप सोच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मगर मेरे कीवर्ड्स होंगे आत्मनिर्भर, एआई एंड इनोवेशन। और अगर मैं इसको इंटीग्रेटेड करूं या मैं इसको एक लाइन में कहूं, तो पीडब्ल्यूडीज के लिए या स्पेशली वीआईज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, तो उसमें विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और हमें फ्यूचर लीडर्स भी तैयार करने हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक लीडर हैं ऑलरेडी, जिन्होंने फाउंड किया है टाइपिंग ट्यूटर, और हम 2 और भी ऐप किए हैं, लेकिन उसकी बात हम धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ हैं उमा मैम, जो कि फाउंडर हैं टाइपिंग ट्यूटर ऐप की, और हम बात करने वाले हैं उनसे आज। और साथ में आपको पता ही है वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे भी है, तो इसी पर बात करेंगे उमा मैम से। उमा मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH हल्द्वानी पर। नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच अंकित फॉर हैविंग मी ऑन दिस अमेजिंग शो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बात करने के लिए। ओके, सो मैम, ऐप पे जाने से पहले हम सोच रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में जानें, ताकि लोग और भी लीडर्स हम तैयार कर सकें, और भी लीडर्स आपकी तरह इस फील्ड में काम करें, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हो। तो आपकी जर्नी फाउंडर तक की, इसके बारे में बताएं। श्योर। अंकित, एक्चुअली मैं 13 साल की थी जब मेरे मदर यानी मेरी मम्मी ने, मीरा बड़वे, उन्होंने निवांत अंध मुक्त विकासालय, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ स्टार्ट की पूना से। एक्चुअली निवांत ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे घर से चलाते हैं हम पूना में। तो मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ यानी ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के साथ ही बड़ी हुई हूँ, क्योंकि 13 साल की थी तब मम्मी ने शुरू किया इंस्टीट्यूट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए उन्होंने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। उस टाइम पे अगर हम 30 इयर्स पास्ट की बात करें, 1996 में जब निवान शुरू हुआ था, तब ब्रेल में भी कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और ये पूरी जर्नी मैं विटनेस कर चुकी हूँ कि फ्रॉम ब्रेल टू MP3 प्लेयर्स। आई डोंट नो, आप काफी यंग है, आपको शायद याद नहीं होगा MP3 प्लेयर्स के बारे में, पर वो जब आया था तो हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि अरे ऑडियो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी आ गई। फिर उसके बाद जब ब्रेल प्रिंटर्स आए निवांत में, फिर हमने बहुत ज्यादा संख्या में ब्रेल प्रिंटिंग शुरू किया। फिर आया टेक्नोलॉजी का दौर, फिर हमें पता चला जॉस के बारे में, एनवीडीए के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फिर हमने शुरू की एक सॉफ्टवेयर फर्म कॉल टेक विजन, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने BCA MCA किया था उन्हें जॉब ही नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा हम ही शुरू करते हैं टेक विजन, विच इज नाउ अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन बाय अ ब्लाइंड इंडिविजुअल हु इज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ निवान। तो ये सारी जर्नी में मुझे कुछ इंसिडेंट्स बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं जब 9th में थी तब सब स्टूडेंट्स को पता चला कि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ।
तो उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा कि दीदी आप हमारा पेपर लिखेंगी 10th स्टैंडर्ड का। और मैंने कहा ठीक है, ओके। तो ऐसे मैंने 9th और 11th और फिर ग्रेजुएशन लेवल के ऑलमोस्ट 50 या 60 पेपर्स लिखे हैं एज अ स्क्राइब फॉर निवांत के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि निवांत की जर्नी इतनी लंबी है और अब तक 3500 और स्टूडेंट्स के साथ हमने अब तक काम किया है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे ना ये जर्नी में मुझे ये बात हमेशा खटकती रही कि ये जो स्क्राइब पे डिपेंडेंस है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का, ये मुझे उस टाइम भी पसंद नहीं था जब मैं स्क्राइब के तौर पे जा रही थी। और मैंने ये काफ़ी सोचने की कोशिश की कि हम सारे फील्ड्स में इंडिपेंडेंस मिल चुका है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को, काफ़ी फील्ड्स में मिल चुका है रादर। काफ़ी आपका प्रयास रहा है कि ऐप्स एक्सेसिबल हो, वेबसाइट्स एक्सेसिबल हो, मोबिलिटी हो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को। फिर हम ये एक डिपेंडेंस क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? और ये सोच हमेशा मेरे मन में थी। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैं कॉर्पोरेट जर्नी में चली गई। ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस आके मेरे पेरेंट्स के साथ देवांत में जुड़ूँगी या काम करूँगी। पर 2019 में मैं गुड़गाँव में थी और मेरे मम्मी-पापा ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप आ जाओ और ये जो हमने जो लेगेसी क्रिएट की है इतने साल की, आप उससे ले जाओ आगे। तो सोचा ठीक है। फिर मेरे पापा और हमने ये आइडिया निकाला कि अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को रीजनल लैंग्वेज में टाइपिंग सिखाएंगे, तो शायद ये प्रॉब्लम जो स्क्राइब पे डिपेंडेंस है वो चला जाएगा, क्योंकि सारे जन इंग्लिश में टाइपिंग सिखाना चाहते थे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को। पर अगर हमें आउट ऑफ 8 पेपर्स हमें 7 पेपर्स अगर हमें अपनी खुद की भाषा में देने हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा में देने हैं, तो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जो डिपेंडेंस है वो कभी जाएगा भी नहीं। इसलिए हमने SWALEKHAN स्वलेखन यानी खुद से लिखना ये ऐप का की निर्मिति की। तो स्वलेखन ये एक टाइपिंग ट्यूटर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। पर ये मेरी छोटी-सी जर्नी है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। बिल्कुल। और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी। और जैसा कि मैंने कहा था, ये इंस्पायर करेगी क्योंकि ये आपने एक प्रॉब्लम को देखा और आपने उस प्रॉब्लम के साथ कहा कि नहीं, इसको मुझे सॉल्व भी करना है, कि मुझे खुद भी ये पसंद नहीं आ रहा है स्क्राइब वाला सिस्टम, तो मुझे इसके लिए आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब इंडिपेंडेंट बनाना है पर्सन विद डिसेबिलिटी, खासकर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स को। यस, यस अंकित, यू आर राइट। तो मैम आपने जो बात बोली ना, बहुत यंग हो, चलो आपने अच्छा हुआ मुझे यंग बता दिया। मैंने सीडी प्लेयर्स देखे हैं और इनफैक्ट वो लाइब्रेरी देखी है जहाँ हज़ारों में सीडीज़ पड़ी हैं, जो सीडीज़ रिकॉर्ड हो रही हैं। वो मैंने देखा है। मैं इतना भी यंग नहीं हूँ, मगर थैंक यू सो मच मुझे यंग बताने के लिए। एंड तो ये बात हो गई आपकी जर्नी की। ऐप की जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि आपके माइंड में एक तो ये था कि मुझे स्क्राइब का सिस्टम को थोड़ा-सा साइड करना है, हम हटाना नहीं कह सकते अभी, क्योंकि खत्म यस। नहीं हुआ है। लेकिन और कोई साइकोलॉजिकल या कोई ऐसे हर्डल्स जो आपने देखा हो कि कहा नहीं मुझे ये ऐप तैयार करना है, उसके पीछे की कोई जर्नी, कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी? यस, ऑफ कोर्स। हमें एक्चुअली बहुत साल लगे। मेरे पापा ने ऐप बनाना शुरू किया था अराउंड 2015 में और हमने रिलीज़ किया 2019 में। तो हमें ऑलमोस्ट 4 साल लगे ये ऐप फुल्ली कंप्लीट करके प्ले स्टोर में रिलीज़ करने के लिए। और 2019 में हमने ये सिर्फ़ मोबाइल्स के लिए बनाया था। तो हमें ये चैलेंज हमेशा था कि वो ओटीजी और फिजिकल कीबोर्ड के साथ हम टाइपिंग सिखा रहे थे स्टूडेंट्स को। सो अल्टीमेटली ये हमारा ये एक मोटिव था कि रूरल इंडिया में भी स्टूडेंट्स को टाइपिंग सीखने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लैपटॉप्स ये सिर्फ शहरों में मिल रहे थे। अभी उसका थोड़ा सा पेनिट्रेशन हो चुका है रूरल इंडिया में, पर मोस्टली वो स्टूडेंट्स के साथ पास मोबाइल्स ही होते थे, इसलिए हमने वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया। ये जब हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ा, तब हमें काफ़ी चैलेंजेस आए क्योंकि डेस्कटॉप और मोबाइल का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है। जो विंडोज़ की है फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम विंडोज़ की प्रेस करते हैं तो हम एग्ज़िट हो जाते हैं। हम जो कर रहे हैं उसमें से एग्ज़िट हो जाता है। तो
वो कैसे बाईपास करे। फिर जो अभी F1, F2, F3, F4 ये हमारे हेल्प कीज हैं। यानी अगर F1 टाइप प्रेस करेंगे तो कुछ हेल्प मिलती है आपको, F2 करेंगे तो कुछ, F3 करेंगे तो आपको वापस सुनाई देता है जो स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है। तो ये कीज कभी-कभी लॉक हो जाती है क्योंकि कुछ लैपटॉप्स में फंक्शन के साथ दबाना पड़ता है एक्सेट्रा। तो ये जो टेक्निकल चैलेंजेस थे वो हमें फेस करने पड़े। टू बी ऑनेस्ट एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस हमें ज़्यादा नहीं आए हैं क्योंकि हमने ये ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के साथ ही बनाया है। तो अभी भी मेरे टीम में मैं अकेली साइटेड पर्सन हूँ और एक भी साइटेड पर्सन मेरे टीम में नहीं है। जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आई थिंक ये एक्सेसिबिलिटी हमें कंसर्न्स नहीं है। यस। यस, और इस बात पे मैं क्लैप भी करना चाहूँगा क्योंकि आप ना सिर्फ ऐप बना रही हैं बल्कि आप अपनी टीम में उन लोगों को भी शामिल कर रही हैं जिनको रियली में पता है उस फील्ड के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, और आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू अंकित। यस, आई रियली एंजॉय वर्किंग विद माय टीम। हम 7 इंडिविजुअल्स हैं जो जो कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। इस जर्नी में मैं एक फन स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ कि जब हमने स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर स्कूल्स में सिखाना शुरू किया, अम, पहले हमारा मोटिव था ही नहीं स्कूल्स में जाने का क्योंकि हम अडल्ट इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं निवांत इंस्टीट्यूट में। तो हमने सोचा अरे हम प्ले स्टोर पे डाल देंगे, सब लोग सीख लेंगे, क्या ही है। वो खुद से टाइपिंग सीखेंगे, एकदम स्क्राइब के बिना एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर हमें रियलाइज हुआ कि अडल्ट इंडिविजुअल्स का बिहेवियर चेंज करने के लिए मुश्किल है, पर अगर हम स्कूल्स में जाके 4th स्टैंडर्ड से अगर टाइपिंग सिखाए तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर जब वो 11th स्टैंडर्ड में आएंगे वो खुद कहेंगे कि हमें स्क्राइब्स नहीं चाहिए। यानी सडनली 11th स्टैंडर्ड में अगर हम कहें कि नहीं नहीं अभी आप टाइपिंग करके स्क्राइब्स छोड़ दीजिए, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना क्योंकि इतने साल उन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। पर स्कूल से करेंगे तो ये आई थिंक बिग रेवोल्यूशन, बिग चेंज हम देख सकते हैं और देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में। पर एक बहुत फनी स्टोरी था कि हमने एक कॉन्टेस्ट लिया था जब हमने स्कूल्स में शुरू किया टाइपिंग और 1 साल हो गया 2020 जस्ट कोविड के पहले हमने एक कॉन्टेस्ट लिया था ऑल ऑल ओवर महाराष्ट्र कि आप एक पोएम लिखिए। आपको जो मन में है वो पोएम टाइप करके लिखिए और हमें बताइए। तो एक स्टूडेंट है उसने झिंगाट गाना आपको पता है? यस यस यस। तो उसने झिंग 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 झिंगाट डॉट 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 ऐसे पूरा वो गाना लिखा था। तो उसके कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह बहुत अपसेट हो गए कि ये क्या लिख दिया आपने, ये थोड़ी पोएम है। तो हमने कहा कि एक्चुअली ये पोएम ही है और इससे पता चलता है कि ब्लाइंड इंडिविजुअल्स अपने खुद के विचार, अपने खुद की थॉट्स खुद लिख पा रहे हैं इस माध्यम से। सो एग्जाम देना ये तो ठीक है, एक बात है, पर टाइपिंग ये एक लाइफ स्किल है जिससे आप आपके मन में जो है वो आप टाइप कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए आंसर्स देना है, पर आपके मन में जो है वो आप खुद लिख सकते हैं। यस। यस, ये गाना धड़क धड़क मूवी थी उसमें था, और ये एक्चुअल में मराठी फिल्म का हिंदी वर्जन भी बॉलीवुड में बना है, ये वहीं से आया है गाना। यस यस। सो हमने जर्नी भी डाली, आपकी जर्नी भी जानी, आपकी जर्नी भी जानी, तो अब आप हमको इंट्रोड्यूस भी करा दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स और लिसनर्स हैं कि क्या है बेसिकली ये ऐप और आप इसे किस तरह से खुद के अंदाज में इंट्रोड्यूस करेंगे। श्योर। तो मैं आपको स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर खोल के मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सुना देती हूँ कि ऐप कैसे चलता है। एक कीबोर्डची ओळ पुढे जाण्यासाठी एंटर की दाबूया. तो ये है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। अभी जो आपने इंस्ट्रक्शन सुना वो मराठी में था। तो अगर मैं अभी आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताती हूँ कि स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर में कौन से लैंग्वेजेस अभी उपलब्ध हैं। मराठी इंस्ट्रक्शंस, मराठी टाइपिंग यानी आप इंस्ट्रक्शंस मराठी में सुन सकते हैं और टाइपिंग मराठी में देवनागरी में सीख सकते हैं।
हिंदी टाइपिंग भी है, तो बेसिकली देवनागरी टाइपिंग ही सीख रहे हैं आप, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, पर आप हिंदी इंस्ट्रक्शंस के साथ सीख रहे हैं। और इसमें हम एक नया ट्विस्ट लाए हैं कि हम इंग्लिश टाइपिंग सिखा रहे हैं, पर हम मराठी और हिंदी इंस्ट्रक्शंस के साथ सिखा रहे हैं। यानी इंग्लिश टाइपिंग मराठी इंस्ट्रक्शंस और इंग्लिश टाइपिंग हिंदी इंस्ट्रक्शंस। इससे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहे थे, वो भी अभी इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हैं स्वलेखन के माध्यम से। और हमने इन इंग्लिश में थोड़ा-सा लैंग्वेज का भी एंगल दिया गया है इसमें कि आप थोड़ा ग्रामर, स्पेलिंग्स, फोनेटिक्स ये भी हम थोड़ा-थोड़ा सिखा रहे हैं। तो हम पहले एक हिंदी कुछ झलक देते हैं। तो मैंने हिंदी कोर्स लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मैंने एनबीडीए नहीं ऑन किया है। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है दो आवाज़ की और एनबीडीए की। तो कोर्स लैंग्वेज ऑप्शन मैंने अभी मोर ऑप्शंस में जाके कोर्स लैंग्वेज ऑप्शन हिंदी चूज़ किया है और मैं अभी ओके पे क्लिक करती हूँ। 1. कीबोर्ड की जानकारी। आगे जाने के लिए एंटर की दबाइए। अंकित जी, स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, जो आप मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और पीसीस विंडोज बेस्ड पीसीस के लिए या लैपटॉप्स के लिए हमारे वेबसाइट swalekhan.org स्वलेखन.org से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मुख्य मुख्य है 78 लेसन, यानी 78 लेसन हमारे मेन है। उसमें हमने क्या किया है कि कुछ लेसन्स इनिशियल जो है वो सिर्फ आपको फिंगर पोजीशंस, कीज पे हर एक की पे क्या आता है, कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, यानी हमने अज्यूम किया है कि ये शायद कोई स्टूडेंट यूज करे या यूजर यूज करे जिन्हें कीबोर्ड भी ना कीबोर्ड की भी जानकारी ना हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के हर एक इंडिविजुअल ब्लाइंड इंडिविजुअल को टाइपिंग आए। तो कीबोर्ड की जानकारी, हेल्प, मार्गदर्शक और मेन्यू नेविगेशन, ये 3 जो लेसन्स हैं ये एकदम बेसिक लेसन्स हैं। और फिर जो 4th लेसन है वो होम रो है, जो है ASDF JKL सेमीकोलन वाला, जहाँ पे जो F और J पे 2 डॉट्स हैं उसके आधार पे हम टाइपिंग सिखाते हैं। इसमें काफी एडिटिंग और नेविगेशन के लेसन्स हैं, क्योंकि अगर हम टाइप करें तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम वो एडिट कैसे कर पाए, क्योंकि कर्सर ये बहुत ही साइटेड लोगों के लिए बनाया हुआ फीचर है एडिटिंग में। तो हमने ये काफी एक्सप्लेन किया है छोटे-छोटे लेसन्स में। और आप एक 4-5 लेसन्स करेंगे, फिर एक टेस्ट आएगा, फिर आप 1-2 लेसन्स और करेंगे, फिर एक टेस्ट आएगा। और इसमें सबसे मजेदार चीज है कि यहाँ पे गेम्स हैं, काफी सारे गेम्स भी हैं इसमें, ताकि स्टूडेंट्स को मजा आए और फिर स्टूडेंट्स का टाइपिंग और एक्यूरेसी स्पीड भी बढ़े। तो मैं आपको एक गेम दिखा देती हूँ, चलेगा? बिल्कुल। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अब हम अक्षर को डूबने से बचाने का गेम खेलने वाले हैं। आपको होम रो या अपर रो पर होने वाला कोई भी एक अक्षर सुनाया जाएगा, जैसे क, ब इत्यादि। ये अक्षर स्क्रीन पर ऊपर से नीचे आता रहेगा और उस अक्षर के पानी में गिर जाने तक आपको इस प्रकार की आवाज सुनाई देगी। जब अक्षर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, तब इस प्रकार की आवाज सुनाई देगी। इस गेम में चुनौती ये है कि अक्षर के पानी में गिरने से पहले आपको अक्षर टाइप करना होगा। अक्षर को टाइप करने के बाद एंटर की दबाएं, तभी गेम आगे बढ़ेगा। अगर आप अक्षर के पानी में गिरने से पहले उस अक्षर को टाइप कर सके, तो आपको इस प्रकार की आवाज सुनाई देगी। ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपकी प्रगति होती जाएगी, वैसे वैसे इस गेम की चुनौती भी बढ़ती जाएगी। अर्थात आपको लिखने के लिए 1 से अधिक अक्षर सुनाए जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करें।
आगे जाने के लिए एंटर की दबाइए। तो अब तक स्टूडेंट्स को पता चल गया कि एंटर कहाँ है, तो मैं अभी एंटर दबाती हूँ। ब, ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे वाई यानी इंग्लिश लेटर वाई पे आता है, तो मैं करेक्ट इनपुट देती हूँ। ब, हाँ, ड, मैं एक रॉन्ग इनपुट देके बताती हूँ आपको कि क्या होता है। त, तो इसमें फीडबैक है, पूरे ऐप में फीडबैक है कि आपने गलत किया या सही किया। अभी हम इसे डूबने देते हैं अक्षर को। इतना समय लगता है, इतना समय मिलता है स्टूडेंट्स को। राइट, राइट, राइट। क, यस, सो ये 12 एक गेम था छोटा, डूबते हुए अक्षर को बचाइए, गेम। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये एआई आवाज नहीं है, ये स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉर्डिंग नहीं है, यानी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्चुअल ह्यूमन वॉइस ओवर है। तो हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस छोटे 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 रिकॉर्ड करके लिए हैं, जो एक ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट है उनके साथ, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको लगे, ब्लाइंड यूजर्स को लगे कि एक टीचर कोई सिखा रही है आपको और आप वहां से सीख रहे हैं। यस, तो एक छोटा-सा डेमो था सुलेखन टाइपिंग ट्यूटर का। अ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली तो मेरे मन में ये है कि ये एक स्कूल है, ये सिर्फ़ एक ऐप नहीं है। मुझे ये एक स्कूल की तरह लगा और बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एक चीज़ और है कि आपको पेशेंस भी रखना है, आपको स्पीड भी रखनी है और आप का कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा और जब आप आगे जाएँगे, तो वो आपको बहुत मदद करेगा जब क्योंकि आपके पास पूरा एक वर्चुअली दुनिया है, आप एक पूरी क्लासरूम की तरह इसको आप चला रहे हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और इसमें कोई ट्रेनर की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक-एक लेसन करते चलेंगे आगे, तो अ, आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है ये सिखाने के लिए। ये एक सेल्फ लर्निंग टाइपिंग ट्यूटर है। यस। सो इसमें हम सीरियल्स क्योंकि ये मेरी कुछ क्यूरियोसिटी है कि आप वन बाय वन स्टेप चलेंगे मान लीजिए किसी को जंप करना है किसी यस, तो वो जंप भी कर सकता है कि नहीं? एब्सोल्युटली। हम्म, नहीं, नहीं, आप बिल्कुल जंप कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सारे अक्षर आ चुके हैं टाइपिंग में, और अगर जैसे देवनागरी में जोडाक्षर जोडाक्षर बहुत डिफिकल्ट है, यानी इकार, उकार, रुकार। तो अगर आपको उसमें प्रैक्टिस करना है, तो वो आप आगे के लेसन्स कर सकते हैं। हर एक लेसन का नाम सुनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको करना है या नहीं करना है। बस आपको वो टेस्ट पास करने हैं, यानी जो बीच में टेस्ट आते हैं, ताकि वो टेस्ट पास करेंगे तो आगे के लेसन अनलॉक हो जाएंगे ऐसे। और उसके 78 लेसन होने के बाद एक 100 लेसन हैं जो विदाउट वॉइस ओवर चलते हैं, वो स्क्रीन रीडर के साथ चलते हैं, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, जिसमें न्यूमेरिक रो की प्रैक्टिस है, जिसमें मुश्किल शब्दों की प्रैक्टिस है, जिसमें लंबे जो शब्द हैं देवनागरी में उसकी प्रैक्टिस है। ये इसका फ्लो है ये ऐप का। और हमने एक फीचर अभी इंट्रोड्यूस किया है फिलहाल में, जहां ऑडियो स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आपका ह्यूमन वॉइस ओवर स्पीड था, ये आप 1.5 और 2, ये दो स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एडवांस्ड यूजर है स्क्रीन रीडर के, तो फिर आपको ये फीचर अच्छा लगेगा। यस। यस। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी इस पूरी बातचीत में अभी तक में, ये केवल सीखना नहीं है, इसमें एक लेयर और है। आप ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं क्योंकि आप टाइपिंग कर रहे हैं किसी और भाषा में, इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है किसी और भाषा में, तो आप एक तरह से ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं। एक अर्ली श्योर, श्योर, आई मीन जो इंग्लिश टाइपिंग है हिंदी इंस्ट्रक्शन के साथ, उसमें हम जरूर दे रहे हैं। आपकी सही बात है कि हम हिंदी शब्द बताते हैं और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि क्या इंग्लिश वर्ड क्या होना चाहिए इस शब्द का। और आगे जैसे हम जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग विथ हिंदी इंस्ट्रक्शंस में, तो हिंदी कम कम होते जाता है और इंग्लिश बढ़ता रहता है, क्योंकि फिर वो वर्ड्स पता चल जाते हैं स्टूडेंट्स को। हम्म। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा क्योंकि आपने बोला ये एंड्रॉयड पर है, डेस्कटॉप पे है, लेकिन मोस्ट ये मेरी सिर्फ क्यूरियोसिटी है जस्ट फॉर द नॉलेज, आईओएस पे क्यों नहीं? क्योंकि बहुत से विजुअल इम्पेयर्ड आईओएस भी यूज़ करते हैं, इसके पीछे की कोई वजह?
मैंने जैसे कहा, हमने एक्चुअली जो निवांत में स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत रूरल महाराष्ट्र से आते हैं, जो पूना सीखने आते हैं। तो उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो एप्पल डिवाइसेस लेने के लिए। तो हमने एक्चुअली उनके लिए फर्स्ट बनाया था। और फिर हमने सोचा कि हम ब्लाइंड स्कूल्स में सिखाएं। तो महाराष्ट्र में 56 ब्लाइंड स्कूल्स हैं, जिसमें से 30 ब्लाइंड स्कूल्स में अभी हम स्वलेखन सिखाते हैं। अम, इस और उनके पास भी कोई iOS डिवाइसेस नहीं है। तो यस, आई थिंक इन द फ्यूचर हम कर सकते हैं एप्पल डिवाइसेस के लिए। पर मुझे लगता है अंकित जी कि जिनके पास एप्पल डिवाइसेस हैं वो ऑलरेडी एडवांस यूजर्स हैं स्क्रीन रीडर के और डिवाइसेस के। तो उन्हें शायद टाइपिंग आता भी हो, उन्हें टाइपिंग ट्यूटर सीखने की जरूरत नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। पर आई टेक योर फीडबैक सीरियसली। यस। एंड अभी तो आपका बिजनेस मॉडल ये अभी जो आप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इन नियर फ्यूचर क्योंकि आपको भी एज ए जो ऑर्गेनाइजेशन है एज ए काम है उसको सस्टेन करना है, तो फ्यूचर मॉडल क्या रहने वाला है, कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो? हमने ये 30 सालों में जब हम स्टूडेंट्स की एजुकेशनल और फाइनेंशियल हेल्प करते हैं थ्रू निवांत, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमने देखा है कि ऑलरेडी मनी फाइनेंस ये एक बैरियर है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के एजुकेशनल जर्नी में। और हम चाहते हैं कि हम और एक बैरियर ना खड़ा करें। हम कभी भी स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर या हमारा जो एग्जाम सॉफ्टवेयर स्वलेखन टेस्ट, इसके लिए कभी नहीं चार्ज करेंगे। हम फंडिंग रेज करते हैं तो लोग जानते हैं हम अच्छा काम करते हैं, तो फंडिंग रेज करते हैं उससे, और हम ये एप्लीकेशंस या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और इसमें नए फीचर्स रोबस्ट बना रहे हैं। यस। अ, दो चीज़ें, पहली तो ये क्योंकि अभी तक जितना काम आपने मुझे सुनाया और आपने जो बताया वो ह्यूमन है। करंट सिचुएशन एआई की है, तो क्या जी। इन फ्यूचर एआई इंटीग्रेटेड होगा आपके ऐप के साथ? एआई इंटीग्रेटेड है पर फ्रंट एंड में नहीं। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को, यानी कोई विजुअल इम्पेयर हो या साइटेड हो, कोई भी स्टूडेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन को स्किप नहीं करना चाहिए एआई के साथ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि अरे आप क्यों टाइपिंग सिखा रहे हैं, आप स्पीच टू टेक्स्ट टेक्स्ट ही सिखा दीजिए, यानी स्टूडेंट्स स्पीच प्रॉम्प्ट देंगे और आंसर्स दे देंगे। पर टाइपिंग ये एक लाइफ स्किल है, ये जरूरी है। अगर आप स्पीच टू टेक्स्ट करेंगे तभी आपको एडिट तो करना ही पड़ेगा आपने जो लिखा है उसको। तो मैं चाहती हूँ कि टाइपिंग को हम एआई से रिप्लेस ना करें, पर बैकएंड में हम बहुत एआई यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन करने के लिए। अभी हम स्वलेखन गुजराती, कन्नड़ा, जर्मन, इन 3 भाषाओं में रिलीज करेंगे इस साल। तो जो हमें 1 साल लग रहा था ये नया लैंग्वेज बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, वॉइस ओवर बनाने के लिए, फिर उसको अपलोड करने के लिए, कंटेंट टेस्टिंग के लिए, वो 1 साल अभी खत्म हो गया। अभी 2 महीने लगते हैं हर एक नई लैंग्वेज बनाने के लिए। तो वो एआई से पॉसिबल हुआ है। तो बैकएंड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम बहुत ज्यादा एआई यूज कर रहे हैं। यानी एआई है पार्ट और ये आपको मदद कर रहा है टाइम को बचाने में एक तरीके से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हम्म डेफिनेटली। हम्म सो आप जाते रहते हैं जगह जगह स्कूलों में जाते हैं, ये ऐप सिखाते हैं, तो आपको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता होगा इस ऐप का। तो क्या है इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या हम नियर फ्यूचर में और आत्मनिर्भर देखेंगे होते हुए पर्सन विद डिसेबिलिटी, खासकर वीआईज को? थैंक यू अंकित जी फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम टेक्नोलॉजी बना तो रहे हैं पर जो यूजर्स है उनका क्या फीडबैक है। और 2019 में जब हमने ये रिलीज किया था एप्लीकेशन, तो उसके बाद अब तक हमने अराउंड 5000 स्टूडेंट्स को टाइपिंग सिखाया है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 242 स्टूडेंट्स ने इस साल फाइनल एग्जाम विदाउट अ स्क्राइब, विदाउट अ राइटर दी है बाय टाइपिंग। और उसमें से 8 स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स भी दिए हैं उन्होंने, जिन्हें हमने काफी सालों से टाइपिंग सिखाया है, उन्हें कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स भी दिए हैं। और 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट हाल ही में लगा है, तो रिद्धि पाटिल एक स्टूडेंट है बीएमसीसी की, उसको 86.8% मिले हैं खुद से टाइप करके एग्जाम देने के बाद। तो यस, ये नंबर ज्यादा 5000 हमने सिखाया और 242 ने एग्जाम दिया, तो ये नंबर्स
छोटे लगते हैं, पर आपको पता है कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो विदाउट स्क्राइब या खुद का इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन है, ये अगर आप कोई भी स्कूल में जाएंगे जहाँ पे स्वलेखा टाइपिंग ट्यूटर सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स लंच ब्रेक भी नहीं लेना चाहते। उनको इतना मजा आता है कि खुद से हम कुछ कर रहे हैं, खुद से हम कुछ सुन रहे करके टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यही सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन लगता है। यही मुझे पता है कि ये जो स्टूडेंट्स जब कॉलेजेस में जाएंगे वो खुद कहेंगे कि हमें स्क्राइब्स नहीं चाहिए, जो अभी स्कूल्स में हैं जिनको हम टाइपिंग सिखा रहे हैं। और ये हम ट्रेंड देख रहे हैं, ये हम मैसिव शिफ्ट देख रहे हैं। जहाँ आपने कॉलेजेस की बात करी तो मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था। अभी तो हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, मतलब छोटे स्टूडेंट 10th 12th, लेकिन Yes. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, क्या हम नियर फ्यूचर ये भी देख सकते हैं स्वलेखन के साथ? जी, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स यानी FY SY TY और ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स स्टूडेंट्स दे रहे हैं टाइप करके। हमारा जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में शायद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करें, स्वलेखन टेस्ट, उसमें से दे रहे हैं स्टूडेंट्स अभी। तो अभी ये हो ही रहा है। आई थिंक 100%, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसमें कुछ कंट्रोल नहीं, टू बी ऑनेस्ट आगे जी। वो क्या इन फ्यूचर अलग अलग PWDs को भी आप कैटर करने के लिए सोच रहे हैं, या यही जर्नी कंटिन्यूज रहने वाली है? अगी जी, ये मेरे पेरेंट्स ने निवान जब शुरू किया था तो उन्होंने सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए निवान शुरू किया था। और मेरा पूरा लाइफ मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ या ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के साथ बिता चुकी हूँ, तो मुझे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बहुत ज्यादा पता है। तो थोड़ा एक्सपर्टीज है इस एरिया में, एक्सेसिबिलिटी में। बाकी PWEs के बारे में मुझे कुछ पता नहीं ज्यादा। तो इसलिए मेरा पर्सनल ड्रीम है कि स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, स्वलेखन टेस्ट, यानी ये जो स्वीट ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो हम सिर्फ टाइपिंग सिखाने के लिए, टाइपिंग का स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये जो हम बना रहे हैं, ये ग्लोबली सबको उपलब्ध हो। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ऐसा रोबस्ट और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट हम दुनिया को दे, ताकि सब लोग टाइपिंग सीख सके, सब ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टाइपिंग सीख सके। ये मेरा पर्सनल ड्रीम है, तो मैं इसी में काम करना चाहती हूँ। यस यस, ये बहुत अच्छा ड्रीम है। एक्सेसिबिलिटी की बात ज़रूरी है क्योंकि हम VIs की बात कर रहे हैं, तो आप आसपास ब्लाइंड के साथ आपके एम्प्लॉय भी हैं, तो आप काम करते हैं विजुअल इम्पेयर्ड के साथ और भी। तो करंट सिचुएशन, आप एक्सेसिबिलिटी के बारे में क्या सोचते हो? इन फ्यूचर क्या एज ए फाउंडर, एज ए प्रोडक्ट, एज ए ऐप आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी के मामले में? राइट अंकित जी, मुझे लगता है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी, ये फ्यूचर है ऑफ द विजुअल इम्पेयर्ड वर्ल्ड। मैंने फिलहाल में पढ़ा कि 25% of the world's blind population lives in India. So we have one of the highest blind populations in the world. तो हम तो फोरफ्रंट पे होने चाहिए, हम लीडर्स होने चाहिए ये डिजिटल लिटरेसी ड्राइव में। और पर हम नहीं हैं अभी। कहीं ये अगर हम शहरों में देखें, यानी बड़े सिटीज में देखें, तो शायद यस, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी काफी सिखाई जा रही है स्कूल्स में, पर एक्सेसिबल मैनर में डिजिटल लिटरेसी पहुंचाना रूरल इंडिया तक ये मुश्किल है। इसको गवर्नमेंट का सबका सपोर्ट लगेगा, ब्लाइंड कम्युनिटी का सपोर्ट लगेगा। और अगर हम ये शिफ्ट कर सकते हैं, अगर हम सबको डिजिटल लिटरेट कर सकते हैं, तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चेंज इन द फ्यूचर इन द विजुअल इम्पेयर्ड स्पेस। बिल्कुल। और आपने 242 नंबर दिया था, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मीडिया के क्षेत्र में, रेडियो में काम करते हो, हमारे लिए एक लिसनर भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप 242 बता रही हैं, तो 242 हैं आपके साथ, एक भी है तो वो एक नंबर है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यस, आई एग्री अंकित जी। यस, एंड आई थिंक यही एटीट्यूड रहेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नंबर्स का गेम तो चलता ही रहेगा, इट डजंट मैटर। आप कह रहे हैं जैसे कि एक भी स्टूडेंट अगर टाइपिंग सीखे और एग्जाम दे, ये बहुत बड़ी बात है।
और यस, एंड 242 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, यस, और ये नंबर्स बढ़ेंगे। ये नंबर यस, यस। सो एक लाइटर क्वेश्चन भी मैं पूछ ही लेता हूँ मैं ओके। वो ये कि फाउंडर के होने का प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं भाई, वही कोई फाउंडर सुन रहा हो, देख रहा हो, तो वो जरा समझ ले कि क्या क्या होती है सिचुएशन। मुझे लगता है कि फाउंडर की जर्नी मुश्किल है, क्योंकि इट्स लिटिल लोनली एट द टॉप। यानी आप अकेले पड़ जाते हैं, आपको ही सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अच्छे बुरे सारे। कोई फीडबैक जो आता है वो आपको आपके स्ट्राइड में लेना पड़ता है, क्योंकि आपका इतना पैशन होता है ये प्रोडक्ट्स बनाने में कि अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आए तो फिर आपको लगता है अरे 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 मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल वेस्ट हो गया मेरा समय। पर ये थॉट्स अलग रख के ये पॉजिटिव थॉट्स आगे लेके आना ये भी मुश्किल होता है। तो ये डिफिकल्टीज लगते हैं मुझे, कॉन्स नहीं कह सकते पर डिफिकल्टीज ले सकते हैं। और प्रोज कहेंगे तो ऑफ कोर्स आई मीन ये जो हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे जो स्माइल है, ये जो 5,000 स्टूडेंट्स को हमने टाइपिंग सिखाया है इंडिया में, और उनके जब हमें फीडबैक मिलते हैं कि एक स्टूडेंट ने खुद अपनी नॉवेल लिखी टाइप करके, और 256 पेजेस की नॉवेल लिखी, दृष्टि शोधताना। एक स्टूडेंट है जो पोएट्री लिखती थी, उसने ब्रेल में पोएट्री लिखना शुरू शुरू किया, पर उसकी मम्मी को पता नहीं था कि वो ब्रेल के कागज इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने वो बर्न कर दिए। तो उसने टाइपिंग सीखा, उसने खुद को ईमेल किए सारे उसके पोएम्स, ताकि कोई उसके पोएम्स बर्न ना कर पाए। तो ये जब हम स्टोरी सुनते हैं तब इट्स सो सेटिस्फैक्टरी कि हमने कुछ बनाया है जो एक्चुअली लोगों की दुनिया बदल रहा है, या उनके जीवन में उनको कुछ अलग करने की चांस दे रहा है। तो वो प्रोज है, यानी ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रो है। यस यस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये रखूंगा, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, इंडिया के लिए आपका मैसेज क्या होगा? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अंकित जी। पर मेरा मैसेज यही होगा कि स्क्राइब से डिपेंडेंस ये एक फ्रीडम स्ट्रगल की तरह है। आप वो डिपेंडेंस हटाइए, आप निर्भरता, आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए, और आपको पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल है जर्नी जब आप खुद टाइप करके खुद अपने थॉट्स पेपर पे लिख सकते हैं इन अ साइटेड स्क्रिप्ट। तो यही मेरा मैसेज होगा। और ऐसी कोई बात और ऐसी कोई चीज़ जो मैंने ना पूछी हो, आप बताना चाहें, वो आप बता सकते हैं इस वक्त। यस, इफ यू डोंट माइंड, मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर आपके यूजर्स। तो हमारा वेबसाइट है swalekan.org, और swalekan.org। इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। और इसमें कोई दिक्कत हो आपको टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करने में, साइन अप करने में, तो 9923772375 पर आप कॉल कर सकते हैं, और आपको हम मदद करेंगे टाइपिंग जर्नी शुरू करने के लिए। बिल्कुल। और इस नोट पर मैं मैम आपको थैंक्स कहूँगा कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत करी। एंड मैं जाते वक्त हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, वो आज थोड़ा डिफरेंट कहूँगा। आज मैं ये कहूँगा, आप लाइक कमेंट शेयर अपने हमारे लिए नहीं करिए, आप इसे शेयर करिए उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए, उस तक पहुँचाइए ताकि वो वीआई पर्सन आत्मनिर्भर हो सके। तो आपका एक शेयर उस व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचा सकता है और वो ऐप के माध्यम से कुछ सीख सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ज़रूर कहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा, और ज़रूर देखते और सुनते रहिएगा 91.2 NIVH हेलो ड्रोन।